बहुत बहुत वेलकम। आम आदमी पार्टी की इस इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप सबका वेलकम करते हैं। आज एक बहुत बड़ी शख्सियत आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही है और उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाएंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम दो भाग में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला एक इम्पॉर्टेंट ज्वाइनिंग है और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कुछ बातचीत करनी है। सबसे पहले मैं हमारी पार्टी के पंजाब सूबे के प्रधान हमारे सांसद सरदार भगवंत मान साहब से कहूँगा कि लुधियाना ईस्ट से एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने 2012 में विधानसभा का इलेक्शन लड़के एज एन इंडिपेंडेंट आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे 22,500 वोट लिए। बहुत बड़ी बात होती है एक आज़ाद कैंडिडेट के लिए 22,500 वोट लेना। और फिर 2017 के चुनाव में 41,500 वोट लिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनके पूरे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे सरदार दलजीत सिंह भोला गरेवाल जी आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप ले रहे हैं। मैं मान साहब को कहूँगा कि उनके बारे में दो चार बातें आपसे साझा करें, आपसे बात करें और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कराएं। मेहरबानी जी। सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। भोला गरेवाल जिहड़े ने वो राजनीति च कोई नवे नहीं हैगे। सो जिस तरह राघव जी ने दस्सिया कि 2012 चो आज़ाद लड़े सी, 2017 दे विच वो जिहड़ा लुधियाना ईस्ट तो लड़े सी ते 41,000 तो ज़्यादा वोटां लईआं सी। आम आदमी पार्टी का पहलां भी हिस्सा रहे ने। कुछ विचारक मतभेद जिवें परिवार 'च हो जाते हैं तो उस तो बाद वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। पर कांग्रेस का अंदरूनी कलेश तो कांग्रेस का हाल देख के तो उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी वालों ही वापस जिहड़ा अपने इलाके की सेवा करना चाहुंदा। कोई शर्त नहीं लैके आए, कोई कंडीशन नहीं लैके आए। तो वो कहते जिवें सवेर का भुलिया शाम नूं घर आ जाए तो उन्होंने भुलिया नहीं कहते। तो भोला जी का असीं स्वागत करते हैं साडे इस परिवार दे विच। ते म्यूनसिपल कारपोरेशन दी चोणां दे विच बहुत वड्डा योगदान रहा। जदों असीं लड़े सीगे उस वेले साडा लोक इंसाफ पार्टी नाल अलायंस सीगा ते मैं भोला जी का तो उन्होंने साथियों का बहुत सारे बाहर खड़े ने, इन्हों के जोड़े सपोर्टर ने आए ने। पर इत्थे जगह की थोड़ी जी कमी होने करके असी सिर्फ चुनिंदा लोग ही बुलाए ने। सो मैं उन्हों का आम आदमी पार्टी च स्वागत करदा। वेलकम जी सारे सारे साथियों का भी। ओके सो हर रोज़ आम आदमी पार्टी दे विच परिवार दे विच वाधा हो रहा है। हर रोज़ समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां चों भावें वो खिडारी होण, भावें वो समाजिक कारकुन होण, धार्मिक शख्सियतां होण, रिटायर्ड टीचर, वकील, जज, जिन्हें भी पंजाब दे विच पंजाब दा भला चाहण वाले लोग ने उन्हां दी पहली पसंद जिहड़ी है वो आम आदमी पार्टी है। सो पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दा सुपना लैके पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी जिहड़ी लड़ाई असीं लड़ रहे हैं उहदे विच उन्हां दा साडू सहयोग चाहीदा है। आउण वाले दिनां 'च होर भी बहुत वड्डियां वड्डियां ज्वाइनिंग जिहड़ियां ने वो हुंदियां रहणगीਆਂ क्योंकि लोग कांग्रेस ते अकालियां तो अक चुके ने तो बीजेपी नूं तां खैर पहलां भी बीजेपी दा किसी गिणती 'च पंजाब दे विच नहीं रही। तो इस करके असीं साडे परिवार 'च रोज़ वाधा हुंदा है
और क्योंकि पार्टी नवीं है, सिर्फ 8 साल पुरानी पार्टी है। जे कही तो पंजाब दे विच तां 2014 च ही आए सी, 7 साल पुरानी पार्टी है। तो हजे बहुत सारे लोगों ने, जिहड़े चंगे लोग ने, जिहड़े पहलां राजनीति नूं गंधला जां राजनीति नूं गुंडागर्दी जां पैसे वालियां दा खेड कहंदे सी, अज उन्हां 'च हिम्मत पै रही है आम आदमी पार्टी करके कि हाँ असी भी हिस्सा बन सकते हैं, असी भी योगदान पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी मंत्री दे मुंडे पुत भतीजे होना है जे राजनीति 'च तां ही आओगे, जां किसी धनाड़ दा जां किसी पैसे वाले दा कोई जिहड़ा बैकग्राउंड होनी चाहिए है। सो आम आदमी पार्टी ने साबित किया है कि 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 50-50 रुपये, 100-100 रुपये लोगों के चंदे ते चलने वाली पार्टी जिहड़ी है वो अज दिल्ली दे विच तीजी बार गौरमेंट बना के लोगों की सेवा कर रही है, और उन्हों की दिल्ली के काम जिहड़े ने वो पूरी दुनिया दे विच चर्चा दे विच जी। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इशू, हम 2017 से एक बात कह रहे हैं कि 17 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए सारी पार्टियां एक हो गईं, अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस। और आज इस बात का सबूत खुद अकाली दल के राज्यसभा एमपी नरेश गुजराल साहब ने दे दिया है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को 17 का चुनाव जीतने से रोकने के लिए बीजेपी ने अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया। अकाली दल को कहा कि अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर दो। इस पोजीशन में है कि आम आदमी पार्टी को चुनौती दे सके। आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जीतनी नहीं चाहिए, और कांग्रेस को, कैप्टन अमरिंदर को चुनाव जिताने में नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का 17 के चुनाव में सबसे बड़ा योगदान था। हम तो ये बात पिछले 5 साल से कह रहे हैं, लेकिन आज अकाली दल के राज्यसभा सांसद और कद्दावर नेता, बड़े नेता नरेश गुजराल साहब ने यह बात खुद बोली भी है, कबूली भी है। कैप्टन और मोदी साहब एक ही हैं। यहां तक कि कैप्टन साहब जब दिल्ली भी जाते हैं तो अमित शाह से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, सोनिया गांधी से नहीं मिलते, राहुल गांधी से नहीं मिलते। मोदी और कैप्टन की मैच फिक्सिंग हुई और उसी के चलते आज पंजाब की हालत है। मैं एक चीज बस और कहना चाहूंगा कि आज पंजाब में सारी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी अपने रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, कैप्टन अमरिंदर को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, बादलों को, अकाली दल को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, और बसपा को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना। बसपा को सीबीआई, ईडी और इन सारी एजेंसियों से मोदी जी चलाते हैं। बादल परिवार के कितने नेड़े हैं, कितने क्लोज हैं, आज भी घरेलू संबंध हैं, ये आप सब जानते हैं। और कैप्टन साहब को तो पॉलिटिक्स में रीबर्थ देने वाले, पुनर्जीवित करने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। तो चारों पार्टियों को, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, इन चारों पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना और अपने अलायंस पार्टनर का सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कराया कि 17 के चुनाव में झाड़ू वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ना जीत जाए।
आम आदमी पार्टी जीतती तो आज इसमें से आधे नेता जेल में होते, पंजाब के स्कूल अच्छे होते, पंजाब के अस्पताल अच्छे होते, पंजाब के हर पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होता, बिजली मुफ्त होती, पानी मुफ्त होता, हम सबका भविष्य उज्जवल होता। लेकिन आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गईं। अभी तक तो हम आरोप लगाते थे, आज नरेश गुजराल साहब राज्यसभा सांसद अकाली दल के खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारा वोट और भाजपा का वोट नरेंद्र मोदी जी ने कैप्टन को दिया कि कैप्टन जीते। तो कैप्टन साहब के बेस्ट फ्रेंड है नरेंद्र मोदी। मैच फिक्सिंग के चलते रल मिलके इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को रोकने का काम किया है। मैं 17 के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के साथ इन लोगों ने किया उसकी दुहाई देते हुए पंजाब की जनता को कहता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी का शासन नहीं चाहते पंजाब में, अगर आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे या पिछले दरवाजे से पंजाब में सरकार ना बनाएं, पंजाब को ना चलाएं, तो सिर्फ एक ही विकल्प है आपके पास, एक ही ऑल्टरनेटिव है आपके पास। उस ऑल्टरनेटिव का नाम है आम आदमी पार्टी। मैं मान साहब को भी कहूंगा कि इस विषय पर थोड़ी रोशनी डालें। देखो, वैसे तो बहुत ही डिटेल च गल हो गई है, हुण तो बहुत सारे सबूत मिल गए, बच्चे नूं पता लग गया कि ये मिले हुए ने। भावें वो बरगाड़ी वाला जिहड़ा बेअदबी कांड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟਲੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਆਰਡਰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਲੋਕ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ETT ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੋਣ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਨਾਲ ਫੀਤਾ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ 2017 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ 15-15 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ MLA ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰੂਗਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਸ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਐਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ, ਉਸ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ,
ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭਜਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਊਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਜੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੀਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 24 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਬਈ, ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਕੱਢਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 3-4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ देखिए, हल्का इंचार्ज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी पार्टी बड़े सोच समझ के किसी एक आगू को, एक नेता को हल्का इंचार्ज की जिम्मेदारी देती है। टिकट किसको मिलेगी इसका फैसला चुनावों के आसपास होगा। हल्का इंचार्ज का मतलब टिकट नहीं है, जिम्मेदारी है। संगठन की सेवा करना, सूबे के लोगों की सेवा करने के लिए एक मौका दिया गया है। इसको टिकट से कतई भी कंफ्यूज ना करें। और हमारा परिवार एक है, हमारे परिवार में सब एक हैं। मुझे हल्का इंचार्ज साथ वाले को कोई बुरा नहीं लगता। हम सब एक होकर मिलकर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और खाली हम नहीं, पंजाब की जनता हमारे साथ खड़ी है। वो हमें कह रही है कि इस बार चूक मत जाना, इस बार गलती मत करना। अगर पिछली बार कोई गलती हो भी गई, इस बार मत करना, ध्यान से चलना, कदम फूंक फूंक के रखना। तो हम फूंक फूंक के कदम रख के चल रहे हैं, बहुत ध्यान से चल रहे हैं। और इस बार चाहे अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सारी पार्टियां एक होकर भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगी ना, तो पंजाब की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मौका देगी। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ विचार अब मेरी सारी स्ट्रैटेजी मुझसे आज पूछ लोगे, अब तो थोड़ा बहुत तो मैं इलेक्शन के पास बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। सीएम के चेहरे के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे जब आप ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। आपको शामिल करेंगे पार्टी में, बिना शर्त करेंगे जब ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं पता क्या है, एक स्टेटमेंट दे कहते हैं अकाली दल ने जो 2500 करोड़ के एरियर्स हैं कोल वॉशिंग स्कैम को लेके, दे डिमांडेड a CBI इन्वेस्टिगेशन अबाउट दैट। सो और उससे रिलेटेड है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो है जो स्पेशली पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्लोजर योर पार्टी सॉट, द गवर्नमेंट सॉट द क्लोजर ऑफ दैट। हालांकि आपका स्टैंड ऑफ पार्टी क्या है दैट यू सॉट द अपग्रेडेशन ऑफ थर्मल प्लांट्स। No, we please कॉर्नर्ड और let me tell you, first of all, there is an ongoing matter in the Supreme Court called the MC Mehta versus Union of India case, which has been going on for the last 20, 25, 30 years. And in that matter, the Honorable Supreme Court directed Haryana government, Punjab government and other governments that you have to install this pollution control equipment in your thermal power plants. And if you fail to do so, then in that event you have to cease operations of that plant. आपको वो plant बंद करना है। ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
इसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है। इट इज अ डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड नोटिफिकेशंस पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट। और हम तो साफ कहते हैं कि ये सारे थर्मल पावर प्लांट जो प्राइवेट चल रहे हैं और जो प्राइवेट पीपी हैं, ये बादलों ने और कैप्टन साहब ने मिलकर किए हैं। आज भी इनकी जेबों में पैसा आता है, वहां से पंजाब लुटता है लेकिन इन लोगों की जेबों में पैसा जाता है, ये सच्चाई है। और एक बात और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जो पंजाब में जो पीपीए हुए तीनों थर्मल प्लांट के, उसमें ये क्लॉज नहीं है कि यू हैव टू डू द अपग्रेडेशन। ये उनके लिए जरूरी नहीं है। जब भी उनको कोई सरकार बोले कि अपग्रेड करो जी, आप वो पोल्यूशन का जो यंत्र है वो लगाओ, वो कहते हैं ठीक है जी 1000 करोड़ एक प्लांट का लगेगा, 3000 करोड़ दे दो, हम कर देते हैं। हमारे उसमें एग्रीमेंट में तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट किए हैं, ऐसे ऐसे क्लॉज हैं जो 25 साल में पंजाब को नोच नोच के खा जाएंगे। 25,000 करोड़ का ये सारे प्रोजेक्ट थे, अब तक 52,000 करोड़ रुपया पे कर चुके हैं। अगर ये समझौते की म्याद है तब तक हम 2,10,000 करोड़ उनको दे चुके होंगे, चाहे वो चलें चाहे ना चलें, उनको मिलता ही है, ठीक है ना। सो ये समझौते अकाली दल ने किए थे और अकाली दल वाले खुद ही धरने दे रहे हैं आज। अरे तुमने तो ये सफ़ेद हाथी जो है वो पंजाब को दिए हैं, आप किस मुंह से धरने दे रहे हो, किस मुंह से बात कर रहे हो। तो अकाली दल वाले जो वो तो मतलब अपनी खोई हुई ज़मीन जो है वो तलाश रहे हैं, और लेकिन लोगों के दिलों से अकाली दल बिल्कुल निकल चुका है, नफरत के पात्र।